नमस्कार दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। धोखाधड़ी मामले में फंसे गुरु राघवेंद्र बैंक के पूर्व सीईओ बेंगलुरु में घर के पास मृत पाए गए। इसके बाद हम जानेंगे कि पुलवामा में हुए एनकाउंटर में एक जवान शहीद, मारा गया एक आतंकी। इसके बाद हम जानेंगे कि बैंकों और पोस्ट ऑफिस से मोटा कैश निकालने पर टीडीएस नियम बदले, जाने अब किस रेट से मिलेगा टैक्स। इसके अलावा सीएम नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना से संक्रमित, घर के सभी सदस्यों को किया गया क्वारंटाइन। अगली बड़ी खबर में हम जानेंगे कि चोरों ने पीपीई किट पहनकर ज्वेलरी की दुकान में की चोरी, सीसीटीवी में हुए कैद। दोस्तों, अगर आप चीनी सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। आज की पहली बड़ी खबर में पेश है चीनी बीमारी का बिल्कुल ताजा अपडेट पूरे देश भर से। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 7,21,351 हो गई है। यह आंकड़े covid19india.org के मुताबिक है। बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने मंगलवार को बताया कि शहर में अब तक 15 लाख से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। इनमें से 5.34 लाख लोग हाई रिस्क पर है। वहीं 13.28 लाख लोग अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा कर चुके हैं। इस बीच भोपाल में भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के निजी सचिव अनिल मिश्रा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मिश्रा 2 जुलाई को शिवराज मंत्रिमंडल के पहले विस्तार के दौरान शपथ ग्रहण समारोह में राजभवन में मौजूद थे। भाजपा कार्यालय के वर्चुअल रैली के दौरान भी कई नेताओं के संपर्क में रहे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। धोखाधड़ी मामले में फंसे गुरु राघवेंद्र बैंक के पूर्व सीईओ बेंगलुरु में घर के बाहर मृत पाए गए। पुलिस ने अभी तक एम वासुदेव मैया की मौत के कारण की पुष्टि नहीं की है। गुरु राघवेंद्र बैंक का मुख्यालय दक्षिण बेंगलुरु में है। गौरतलब है कि यह बैंक इस साल जनवरी में उस समय सुर्खियों में आया था जब भारतीय रिजर्व बैंक ने 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं की जांच शुरू की थी। केंद्रीय बैंक ने जनवरी के शुरू में अगले 6 महीने तक कुछ प्रतिबंध लगाए थे। इसके तहत राघवेंद्र बैंक को आगे कोई लोन लेने की अनुमति नहीं थी और हर जमाकर्ता की निकासी की राशि की अधिकतम सीमा 35,000 रुपए तय कर दी गई थी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। आईटीबीपी का मानवीय चेहरा, नक्सल प्रभावित इलाकों में आदिवासियों को दे रही है खाना, दवा और कपड़े। कोरोना वायरस संकट के बीच छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में आईटीबीपी के जवान अपने कर्तव्यों का पालन करने के साथ साथ वहां के गरीब आदिवासियों की सहायता भी कर रही है। उन्हें दवा, भोजन और कपड़े भी पहना रही है। आईटीबीपी जहां चीन से लगती हुई भारतीय सरहदों की सुरक्षा के लिए लगी हुई है, वहीं छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी अपनी ड्यूटी पूरी मुस्तैदी से निभा रही है। आईटीबीपी की 53वीं बटालियन घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में अपने कर्तव्यों के साथ लोगों के बीच सामाजिक कार्यों को भी अंजाम दे रही है। बेहद नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ के कोंडा गांव, सोनपुर और नारायणपुर के आदिवासी इलाकों में लोगों को खाना तथा मास्क, बच्चों को कपड़े और लोगों का इलाज भी कर रही है। अबूझमाड़ के ये वो इलाके हैं जहां पहुंचना बेहद मुश्किल है। नक्सली हमलों का खतरा हमेशा मंडराता रहता है, लेकिन आदिवासी इलाकों में आईटीबीपी का ये मानवीय चेहरा गांव के लोगों को प्रभावित कर रहा है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। पुलवामा में हुए एनकाउंटर में एक जवान शहीद, मारा गया एक आतंकी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मंगलवार की सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें सुरक्षा बल का एक जवान शहीद और 2 जख्मी हो गए, जबकि घर में छिपे 2 आतंकवादियों में से एक को गोली मार दी गई। यह जानकारी पुलिस ने दी। 183 बटालियन के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ, सेना के राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन सुबह करीब 5:30 बजे शुरू हुआ। मुठभेड़ में गन फायर के दौरान एक जवान और एक पुलिसकर्मी भी जख्मी हो गई। इसकी जानकारी कश्मीर जोन पुलिस ने ट्विटर पर करके दी। सुबह करीब 6 बजे ट्वीट के जरिए बताया गया, पुलवामा के इलाके गुस्सू में मुठभेड़ शुरू हो गया। पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान जुटे हुए हैं। एक और ट्वीट में कश्मीर पुलिस ने अपडेट दिया है कि एक अज्ञात आतंकी को मार गिराया है। अभी आगे की जानकारी दी जाएगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट में 33 का फेर, कांग्रेस ने लिखी राष्ट्रपति को चिट्ठी। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कैबिनेट के गठन के बाद कांग्रेस ने एक ऐसा मुद्दा उठा दिया है जो बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकता है। कांग्रेस नेता के राकेश सिंह ने कहा है कि 33 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं, जबकि विधानसभा में 206 सदस्य है। उन्होंने कहा कि यह संविधान के एकदम विरुद्ध है। राकेश सिंह ने कहा कि मैंने राज्यपाल और राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा है। इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी मंत्रिमंडल के गठन पर निशाना साधा था।
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल ऐसा मंत्रिमंडल है जिसमें कुल 33 मंत्रियों में से 14 वर्तमान में विधायक ही नहीं है। यह संवैधानिक व्यवस्थाओं के साथ बड़ा खिलवाड़ है, प्रदेश की जनता के साथ मजाक है। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। चीन पर भड़के अमेरिकी विदेशी मंत्री माइक पोम्पियो बोले, पुरानी नीति काम नहीं आई, अब दूसरा रास्ता निकालेगा अमेरिका। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि अमेरिका को चीन के साथ अब अलग तरीके से पेश आना होगा, क्योंकि अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता मिलने की उम्मीद में उन्हें आर्थिक अवसर प्रदान करने की पुरानी नीति काम नहीं आई है। पोम्पियो ने वॉशिंगटन वॉच में टोनी पर्केस को दिए एक साक्षात्कार में कहा, यह सिद्धांत की अधिक आर्थिक अवसर प्रदान करने से चीन के लोगों को अधिक राजनीतिक स्वतंत्रता और अधिक मौलिक अधिकार मिलेंगे। यही सही साबित नहीं हुआ, यह काम नहीं आया। मैं पुराने शासकों की आलोचना नहीं कर रहा हूं। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह सफल नहीं हुआ और इसका मतलब है कि अमेरिका को दूसरा रास्ता अपनाना होगा। बात करेंगे आज की अगली बड़ी खबर की। खत्म हुआ सस्पेंस, नहीं खेला जाएगा 2020 T20 विश्व कप क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया ने दिए संकेत। कोरोना काल में ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ने आउटडोर प्रैक्टिस शुरू कर दी है। इस बीच जानकारी मिली है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों को इंग्लैंड में होने वाली सीमित ओवरों की सीरीज की तैयारी करने को कहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जानता है कि अब T20 विश्व कप का आयोजन संभव नहीं है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इस हफ्ते T20 विश्व कप को आधिकारिक तौर पर निलंबित कर दिया जाएगा। स्थगित हो सकती है T20 विश्व कप। बताया जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 18 अक्टूबर से 25 नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया में होने वाली T20 विश्व कप को स्थगित कर सकती है। अगर विश्व कप कैंसिल होता है तो IPL 2020 को आयोजन की पूरी संभावना है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। बैंकों और पोस्ट ऑफिस से मोटा कैश निकालने पर TDS नियम जाने अब किस रेट से लगेगा टेस्ट। कैश ट्रांजैक्शन घटाने और इनकम टैक्स के नियमों को पालन कराने के लिए सरकार ने बैंक और पोस्ट ऑफिस से कैश निकालने पर लागू होने वाले TDS नियमों में बदलाव कर दिए हैं। अभी तक 1 करोड़ रुपए से अधिक कैश निकालने पर 2% TDS काट लिया जाता था, लेकिन 1 जुलाई से लागू नए नियम के मुताबिक एक वित्त वर्ष में 20 लाख रुपए से अधिक के कैश ट्रांजैक्शन पर TDS इस बात से जोड़ दिया गया है कि आपने पिछले 3 साल के दौरान इनकम टैक्स भरा है या नहीं। 3 साल से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों के लिए नियम। अगर किसी व्यक्ति ने 99 लाख रुपए एक वित्त वर्ष में कैश निकाले हैं, फिर अगली बार वह 1,50,000 रुपए निकालता है तो TDS देनदारी सिर्फ 50,000 रुपए पर बनेगी। हालांकि जिनका पैन नंबर बैंक में अपडेट नहीं है, उन्हें इनकम टैक्स की धारा 206AA के तहत 20% TDS देना होगा। अगर आपने पैन सबमिट किया है और पिछले 3 साल में इनकम टैक्स रिटर्न भी भरा है तो 1 करोड़ रुपए से कम की निकासी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। सीएम नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना से संक्रमित, घर के सभी सदस्यों को किया गया होम क्वारंटाइन। देश में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। अब इस वायरस ने बिहार के मुख्यमंत्री आवास में भी दस्तक दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भतीजी भी कोरोना की चपेट में आ गई है। उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया। इसके बाद पूरे सीएम आवास को सैनिटाइज करवाया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री दफ्तर में भी कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया, जिसके बाद सीएम का भी टेस्ट करवाया गया जो नेगेटिव आया था। सदस्यों को किया गया होम क्वारंटाइन। जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश की भतीजी को सोमवार 6 जुलाई को देर शाम पटना के एम्स में भर्ती करवाया गया है। इसके बाद से ही घर के सभी सदस्यों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश हर रोज की ही तरह काम करते रहेंगे। अगली बड़ी खबर। शहर के जल स्रोतों के संरक्षण के लिए आगे आए नगर निगम सौंदर्यीकरण पर भी करेगा काम। जम्मू नगर निगम शहर के जल स्रोतों के संरक्षण के लिए आगे आया है। नगर निगम जम्मू के हर वार्ड में जल स्रोतों के संरक्षण के लिए पैसे खर्च करेगा और इनके सौंदर्यीकरण पर भी काम करेगा। सोमवार को जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने शहर के दौरे के कई जल स्रोतों का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून के मौसम में जल स्रोतों की मरम्मत का काम तेज किया जाए, ताकि इस मौसम के दौरान यह बारिश के पानी से भर जाए। मेयर ने कहा कि जल स्रोतों के बढ़ने से धरती का जल स्तर भी बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि जम्मू नगर निगम शहर के जल स्रोतों के संरक्षण पर काम करेगा और इन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। जल स्रोतों के आसपास हुए अतिक्रमण पर चिंता जताते हुए मेयर ने कहा कि
मेयर ने कहा कि जल स्रोतों के संरक्षण के लिए इस अतिक्रमण को न केवल हटाया जाना चाहिए बल्कि आगे अतिक्रमण ना हो इसलिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।